तो एक तरफ जहां दुनिया के कई देश दिन पर दिन युद्ध में लिपटते जा रहे हैं, वहीं भारत की कूटनीति ने एक बार फिर से दुनिया भर का दिमाग हिलाकर रख दिया है। क्योंकि रूस, यूक्रेन और इजराइल हमास का युद्ध रुकने का नाम नहीं ले रहा है कि बीच में ईरान भी कूद चुका है। लेकिन जिस समय यह देश युद्ध में लिपट रहे हैं, इसी समय भारत ने एक ऐसी तैयारी बना लिया है जिससे भारत के कूटनीति की चर्चा दुनिया भर में दोबारा से हो रही है। दरअसल हाल ही में कुछ दिनों पहले चीन के पड़ोसी देश वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर भारत के पीएम नरेंद्र मोदी से मिलने भारत आए हुए थे और इसी बीच दोनों देशों के बीच एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप को फाइनलाइज किया गया है। यहां पर खास बात यह है कि चीन का पड़ोसी देश उसी के खिलाफ होकर भारत के पास आ चुका है और दोनों देशों के बीच डिफेंस सिक्योरिटी को लेकर एक बहुत बड़ी पार्टनरशिप हुई है, जिससे भारत और वियतनाम मिलकर चीन को कड़ी टक्कर देने जा रहे हैं। यानी कि देखा जाए तो चीन के जितने पड़ोसी देश हैं, अब उनको भारत में ही मौका नजर आ रहा है और वह उनसे हाथ छुड़ाकर भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। और इससे न सिर्फ उन देशों का फायदा होगा, बल्कि इससे भारत को चीन का सामना करने में काफी ज्यादा मदद मिलने जा रही है। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में समझते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले भारत ऐसे समय अपनी कूटनीति का डंका दुनिया में बजा रहा है जिस समय दुनिया के ज्यादातर देश युद्ध में ही लिपटते जा रहे हैं। उसके लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि यह आपके लिए 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारी काफी बड़ी मदद होती है। दोस्तों, असल में देखा जाए तो इस साल पूरी दुनिया का जियोपॉलिटिक्स समीकरण पूरी तरह से बदलता हुआ देखा जा रहा है। लेकिन अच्छी बात यह है कि इसमें भारत कहीं ना कहीं अपनी कूटनीति का अच्छे से इस्तेमाल कर रहा है और मौके का फायदा उठाने में बिल्कुल भी पीछे नहीं हट रहा है। क्योंकि आपको ध्यान हो तो कुछ महीने पहले चीन के दुश्मन देश फिलीपींस को भारत ने अपने कंट्रोल में लिया और फिलीपींस में ब्रह्मोस मिसाइल को भी भेजा था। और इस ब्रह्मोस मिसाइल का भारत की डिफेंस द्वारा एक्सपोर्ट करने से न सिर्फ हमारी कमाई हुई है, बल्कि भारत को एक और देश का साथ मिल गया, जिससे चीन की करतूतों से निपटना भारत के लिए आसान हो गया। और हाल ही में खबर निकल कर आ रही है कि वियतनाम, जो कि चीन का एक पड़ोसी देश है, उसने चीन से अपने हाथ को चुरा लिया है और वह भारत के पास आ चुका है। वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर भारत आए हुए थे और भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी से मिलते हैं और रिपोर्ट में बताया जा रहा है कि दोनों देशों के बीच डिफेंस सिक्योरिटी को बढ़ाने की बात की गई। यानी कि वियतनाम चीन के खिलाफ अपनी डिफेंस को मजबूत बनाने में जुड़ चुका है, जिसमें सबसे अच्छे मौके के रूप में वियतनाम को भारत नजर आ रहा है। क्योंकि हमने आपको पहले ही बताया कि फिलहाल के दिनों में जो दुनिया भर में जियोपॉलिटिक्स है, उसका समीकरण बदलते हुए देखा जा रहा है और जो देश पहले भारत से दूर थे, वह अब खुद भारत के सामने दोस्ती का हाथ बढ़ा रहे हैं। और कमाल की बात यह है कि वियतनाम ने केवल डिफेंस के मामले में ही पार्टनरशिप को फाइनलाइज नहीं किया है, बल्कि जो अभी तक उसकी फाइनेंशियल पाइपलाइन चीन के सहारे जुड़ी हुई थी, वह भी वियतनाम ने भारत से जोड़ने का फैसला ले लिया है और भारत के साथ ट्रेड को बढ़ाने की मांग वियतनाम की तरफ से की गई है। आपको बता दें कि दोनों देशों के बीच यह मीटिंग भारत के नई दिल्ली में कंडक्ट कराई गई, जिसमें थोड़े बहुत नहीं बल्कि 6 MOU यानी कि मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग के एग्रीमेंट पर साइन किया गया। विदेश मंत्रालय के अनुसार दोनों देशों ने एग्रीकल्चर रिसर्च, कस्टम कैपेसिटी बिल्डिंग और पारंपरिक दवाओं सहित अन्य क्षेत्रों में अधिक सहयोग के लिए 6 सहमति पत्रों पर हस्ताक्षर किए। और कमाल की बात यह है कि सिर्फ इतना ही नहीं, बल्कि इसके अलावा वियतनाम ने डिजिटल पेमेंट और कनेक्टिविटी को अपने देश में बढ़ाने की मांग की है। यानी कि अब वह समय दूर नहीं है जब वियतनाम में भी भारत के द्वारा UPI पेमेंट जैसी अन्य डिजिटल सुविधाओं को लॉन्च किया जाएगा। यहां पर कहने का मतलब यह है कि जब इंडियन कंपनियों द्वारा इस तरीके का डिजिटल कनेक्टिविटी वियतनाम में बढ़ाई जाएगी, तो इससे भारत की कंपनियों का जमकर मुनाफा होगा, जिससे भारत को डिजिटल और टेलीकॉम सेक्टर में भी वियतनाम में पकड़ मिलेगी। और आज के समय में जिस तरीके से परिवर्तन हो रहा है,
इससे आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं कि यदि हम किसी देश में डिजिटल कनेक्टिविटी और पेमेंट के मामले में अपना दबदबा बना लेते हैं तो वहां पर चीन जैसे देश बिल्कुल भी हाथ नहीं मार सकते। इसके अलावा वियतनाम ने $300 मिलियन भारत से लोन लेने की डिमांड की है और भारत की तरफ से इस पर भी एग्रीमेंट किया जा चुका है। यहां पर आपको यह बात भी बताते चले कि वियतनाम में तेल और गैस के बहुत बड़े बड़े भंडार मौजूद है जो कि भारत की जरूरतों को पूरा कर सकता है। और जिस तरीके से भारत वियतनाम में अपनी पकड़ बना रहा है, इससे वियतनाम भारत को सस्ते दामों में क्रूड ऑयल और गैस दे सकता है। यानी कि भारत जितना ज्यादा वियतनाम की मदद कर रहा है उससे कहीं ज्यादा वियतनाम से खुद भारत का फायदा हो सकता है। इसीलिए भारत ने वियतनाम को लोन देने में बिल्कुल भी आनाकानी नहीं किया और इस एग्रीमेंट को सीधे फाइनल कर लिया। और वैसे देखा जाए तो वियतनाम चावल, कॉफी, काली मिर्च जैसे कृषि उत्पादों का एक बड़ा उत्पादक है और पिछले कुछ सालों से भारत इन उत्पादों को बड़ी मात्रा में इंपोर्ट करता है। वियतनाम की जो मेडिकल इंडस्ट्री है वह भी तेजी से बढ़ रही है और भारत वियतनाम से कुछ दवाएं और मेडिकल उपकरण इंपोर्ट करना शुरू कर चुका है। और सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन के लिए आवश्यक मशीनरी और कंपोनेंट भी हम लोग वियतनाम से खरीद रहे हैं। और दोनों देशों के बीच जो एग्रीमेंट हुआ है इसमें बॉर्डर टैक्स को घटाने की बात की गई है, जिससे अब यह प्रोडक्ट भारत को सस्ते दामों में मिलेंगे। आपको जानकर हैरानी होगी कि वियतनाम में उत्पादित इन उत्पादों की गुणवत्ता बहुत ही अच्छी होती है और अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरती है। साथ ही वियतनाम में उत्पादन लागत कम होती है, जिसके कारण भारत को ये उत्पाद काफी कम कीमत पर मिल जाते हैं। और वैसे भी भारत को चीन के दुश्मन देशों को अपने कंट्रोल में लेना काफी ज्यादा जरूरी हो चला है, क्योंकि चीन इंडियन ओशियन और कश्मीर वाले हिस्से में इस समय जो हरकतें कर रहा है उससे भारत भी काफी ज्यादा परेशान हो चुका है। इसलिए भारत की पकड़ चीन के सभी दुश्मन देश से बनी रहेगी तो चीन भारत से जल्दी पंगा लेने के बारे में नहीं सोचेगा। देखिए, इस बात में दो राय नहीं है कि चीन डिफेंस के मामले में भारत से कहीं आगे है, जिसके कारण चीन इंडियन ओशियन में अपने जासूसी जहाज को भेजकर अपनी हरकतें करने से बाज नहीं आ रहा है। यानी कि देखा जाए तो चीन कहीं ना कहीं भारत को घेरने की कोशिश कर रहा है। और हद तो तब हो गई जब हाल ही में कश्मीर के जिस एरिया पर भारत अपना हिस्सा होने का दावा करता है वहां पर चीन के द्वारा नया ब्रिज बना लिया गया। वैसे अगर आप इस मैप पर ध्यान दें तो इसमें देख पाएंगे कि यह है हमारा भारत और भारत के पूर्व दिशा में थोड़ी दूर आने पर यहां मौजूद है वियतनाम, जो कि चीन की सीमा से सटा हुआ है। यानी कि आगे चलकर वियतनाम के साथ भारत के रिश्ते ठीक रहते हैं तो वियतनाम का इस्तेमाल करके हम चीन पर नजर भी रख सकते हैं। बाकी आप लोगों को क्या लगता है कि भारत वियतनाम के साथ मिलकर चीन को करारा जवाब दे पाएगा या नहीं? अपनी राय कमेंट में जरूर बताएं और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।